बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, एडिटिंग के मज़मून के साथ BCom 2 की क्लास के अंदर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एडिट वर्किंग पेपर्स। एडिट वर्किंग पेपर्स, जितना भी एडिट स्टाफ होता है या एडिटर, वो कंपनी के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रिपेयर करने की अथॉरिटी उसके पास होती है। चाहे वो एसेट्स के साथ ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो लाइबिलिटीज़ के साथ ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो ऑनर इक्विटी के साथ ताल्लुक़ रखती हो, किसी भी चीज़ के साथ इसका ताल्लुक़ हो तो एडिटर उनके रेलिवेंट जो है वो पेपर बना लेता है। और वो सारे के सारे पेपर एडिटर की प्रॉपर्टी होते हैं, उनको वो यूज़ करता है, यूटिलाइज़ करता है और उनके अकॉर्डिंग फिर वो एडिट करता है। तो एडिट की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिट की डेफिनेशन क्या होती है। वर्किंग पेपर्स आर द रिकॉर्ड्स, वर्किंग पेपर रिकॉर्ड है, ऑफ द इंफॉर्मेशन का दैट हैज़ बीन obtained, जो हासिल की गई है, एंड ऑफ द एविडेंस ऑन द एडिट ऑब्जेक्टिव्स, और एडिट ऑब्जेक्टिव्स का वो एविडेंस होता है, दैट हैव बीन गैदर्ड एंड एनालाइज्ड ड्यूरिंग एडिट, यानी कि एडिट करते हुए उसको एनालाइज किया जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये एडिट वर्किंग पेपर्स हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मकासद क्या हैं एडिट पेपर्स के। नंबर 1, प्रिपेयर रिकॉर्ड। सबसे पहले तो यह है कि सारे का सारा रिकॉर्ड के जो काम आप कर रहे हैं, एडिटर कर रहा है, उस सारे काम का वो रिकॉर्ड रखना चाहता है। ये एक मकसद ये होता है। रिकॉर्ड क्यों रखना चाहता है? इसलिए रिकॉर्ड रखना चाहता है ताकि वो अपना काम करेक्टली, सही तरीके के साथ सर अंजाम दे सके। इंटरनल कंट्रोल, दूसरा ऑब्जेक्टिव। द पर्पज ऑफ एडिट वर्किंग पेपर इज टू नोट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए भी इसको बनाया जाता है। हेल्पफुल टू एडिट स्टाफ के लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि वो उसको देख के, वो नोट्स जो बने हुए हैं, वो जो डॉक्यूमेंटेशंस हुई हैं, उसके ज़रिए से वो अच्छे तरीके के साथ एडिट कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट की असेसमेंट भी हो जाती है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट तो कंपनी के अंदर वाले लोग करते हैं और एक्सटर्नल ऑडिट बाहर से कोई बंदा आके वो उसको करता है, तो उसको भी चेक किया जाता है। ऑडिट ओपिनियन, अब इन पेपर्स की वजह से ही, पेपर्स को देखकर, डॉक्यूमेंट्स को देखकर, स्टेटमेंट्स को देखकर उसके बाद ही कोई ओपिनियन दिया जा सकता है, तो इनके ज़रिए से वो देता है। ये एक मकसद ये भी होता है। एप्लीकेशंस ऑफ रूल्स, the editor can see that rules about books of accounts have been applied, कि यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको क्या अडॉप्ट किया गया या नहीं किया गया। टैक्स असेसमेंट, क्योंकि एडिट करने के बाद ही टैक्स वगैरह की एवेल्यूएशन जो है वो सही तरीके से की जा सकती है, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव हुआ। लोकेशन ऑफ लॉस्ट डाटा, अगर कोई डाटा लॉस्ट हो जाता है तो वो आसानी के साथ आपको इन पेपर से मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेटमेंट गुम हो गई है, लेकिन एडिटर ने उसके नोट्स पहले बनाए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स उसके पास मौजूद हैं, तो वो आसानी के साथ लोकेट कर सकता है उन्हें। कोर्ट केसेस के अंदर भी इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एडिट रिपोर्ट बनाने के लिए भी सारी चीज़ें होंगी तो फिर ही एडिट रिपोर्ट बन सकती है, अदरवाइज एडिट रिपोर्ट बनाई नहीं जा सकती। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग, जितने भी आपने फैसले लेने होते हैं वो इसके बिहाफ के ऊपर लेने होते हैं, क्योंकि ये आपके वर्किंग पेपर्स जो होते हैं ये बुनियाद होती हैं इस चीज़ की। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, अगर आप स्टाफ को ट्रेन करना है तो उनको आप ये सारे पेपर्स के नोट्स वगैरह दें, वो पढ़ेंगे, उनको पता चलेगा और वो ट्रेन होते चले जाएंगे। रिकॉर्ड फॉर नेग्लिजेंस, कोई भी नेग्लिजेंसी जो होती है उसका रिकॉर्ड भी इन पेपर्स के अंदर मौजूद होता है, तो यहाँ से देख के पता चल जाता है कि इस वक्त कंपनी के अंदर कहाँ कहाँ पर नेग्लिजेंसी हो रही है। फ्यूचर प्लान इन्हीं को देखकर बनाए जा सकते हैं। उसके बाद ओल्ड पॉइंट्स, द पर्पज ऑफ एडिट वर्किंग पेपर इज टू नोट दैट द मैनेजमेंट हैज सेटल्ड ओल्ड पॉइंट्स ऑफ एडिट, यानी कि जो पहले पॉइंट्स उठाए गए थे, जो फ्लॉज बताए गए थे, क्या उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की है कंपनी ने कि नहीं की, इससे हमें पता चल जाता है वर्किंग पेपर्स के ज़रिए से।
उसके बाद अजीज तलबा आपके पास आ जाते हैं कंटेंट्स ऑफ वर्किंग पेपर, कि वर्किंग पेपर के कंटेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें वर्किंग पेपर के अंदर शामिल होती हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है वो इसके अंदर शामिल होगा, उसको लिखा जाएगा। ऑडिट प्रोग्राम के हवाले से मुकम्मल डिटेल इसके अंदर होगी। ऑडिट नोटबुक, जो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा वो सारी डिटेल इसके अंदर होती है। उसके बाद कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, बिजनेस के रिलेटेड होते हैं, उन तमाम की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकता है, अकाउंट्स बुक्स हो सकता है, इन तमाम की कॉपीज उसके पास होती हैं। कॉपीज ऑफ correspondence, the copies of correspondence become part of audit working papers. The auditor can write letter to other parties. The replies can be received from debtors and creditors. Auditor keeps letters exchange with other people. उसके बाद स्केड्यूल ऑफ डेटर्स, डेटर्स कितने हैं उन तमाम का स्केड्यूल वगैरह भी इसी के अंदर लिखा जाता है। स्टॉक सर्टिफिकेट्स, स्टॉक के सर्टिफिकेट सारे के सारे इसके साथ अटैच होते हैं। कॉपीज ऑफ प्रीवियस ऑडिट, जो साबिका ऑडिट किया गया होता है उसकी कॉपीज भी इसके साथ अटैच होती हैं। रेजोल्यूशन कॉपीज भी इसके साथ अटैच होती हैं। डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं आप, वो इसके अंदर मेंशन होता है। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ की हुई है वो सारी डिटेल लिखी हुई होती है। मैनेजमेंट सर्टिफिकेट सारे के सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। डिटेल ऑफ क्वेश्चंस, यानी द ऑडिटर कैन आस्क नंबर ऑफ क्वेश्चंस to the management. The detail of questions is recorded in working papers. जितने भी क्वेश्चन एडिटर मैनेजमेंट से करता है उन तमाम की डिटेल वर्किंग पेपर्स के अंदर होती है। अदर पेपर्स, इसके अलावा जितने भी रेलिवेंट बिजनेस के साथ पेपर्स होते हैं उन तमाम की डिटेल भी इसके अंदर लिखी हुई होती है। तो इसी तलबा ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको याद करके लिखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हामी नासिर हो।